हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पैसेज है, कहता है रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चन डेट फॉलो। देखिए यहाँ पे, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरी डे न्यू inventions are being made for the good of humanity. The scientific inventions began after the industrial revolution of 1789. Within these 2 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important inventions of science during the modern age. It is the fastest means of transport known so far. An aeroplane resembles a flying bird in shape. Inside there are seats for the passengers and a cabin of for the pilot. This cabin is called a cock, cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly at a very high speed. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दी साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1789। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789। नेक्स्ट है कि द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कॉकपिट। तो देखिए, द कैबिन फॉर पायलट इज कॉल्ड अ कॉकपिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉकपिट, तो कॉकपिट का अर्थ होता है वायुयान में चालक का स्थान। ठीक है, वायुयान में चालक का स्थान। ठीक है, उसके बाद यदि देखें CUB, क्यूब मतलब होता है घन या घना का टुकड़ा। नेक्स्ट तीसरा है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, बी ऑप्शन पेट्रोल। तो देखिए, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दी डॉट डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो देखिए, 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन एरोप्लेन। तो दी एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। नेक्स्ट 5 है वी आर लिविंग इन दी, सी ऑप्शन एज ऑफ साइंस। वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस। नेक्स्ट fill in the blanks with most appropriate word. The archer missed the dot dot by an inch. 6 का होगा बी ऑप्शन एम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आर्चर मतलब होता है तीरंदाज। ठीक है, तो आर्चर तीरंदाज अपना लक्ष्य 1 इंच से चूक गया। ठीक है, यहाँ लक्ष्य के लिए एम का प्रयोग होगा। 7 देखिए, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। तो देखिए, 7 का क्या होगा, 7 का होगा ए ऑप्शन इगोइस्ट। तो देखिए, पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड यानी इगोइस्ट, यानी इसका मतलब होता है अहंवादी। ठीक है, अहंवादी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नार्सिसिस्ट मतलब होता है नार्सिसिस्ट मतलब होता है आत्ममुग्ध। ठीक है, आत्ममुग्ध। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे है नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट मतलब होता है, यहाँ पे जो है नार्सिसिस्ट का मतलब आपको बता दिए आत्ममुग्ध। और एसेंट्रिक मतलब होता है सनकी। ठीक है, एसेंट्रिक मतलब सनकी। नेक्स्ट है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज
इट। तो देखिए इट का होगा ए ऑप्शन कंपाउंड। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पैसेज है। देखिए अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है, और संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए जो है व्यवहार किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियमों जो है सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका जो है एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस जो है अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत कर, और देखिए यहाँ पे पैसेज है, पढ़ लीजिएगा। देखिए 9 नंबर देखिए, तो 9 है, 1 मिनट वेट। देखिए कहता है कि प्रयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 9 का होगा सी ऑप्शन, अहिंसा का मार्ग। नेक्स्ट देखिए कहता उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि 10 का ए ऑप्शन, अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता जो है प्रतिपादित की जा सके। ठीक है, फौज का कर्तव्य और दायित्व अलग होता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। 11 का बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है, अहिंसात्मक अभ्यास हमेशा जो है करना चाहिए। नेक्स्ट 12 देखिए, 12 है कि धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है। ए ऑप्शन, यानी सदाचार के नियमों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है 13 नंबर है कि सदाचरण की प्रमुख जो है चर्चित अवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो सदाचार के प्रमुख जो है चर्चित अवस्था है सत्य अहिंसा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, फिर पैसेज है। आजकल बड़े बड़े काल कारखाने उद्योगशालाएँ जो है अपनी धुआं उगलती चिमनियों में से वायुमंडल में जो है प्राण घातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में जो बेहिचक जो है उड़ेला जा रहा है। ठीक है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को जो अपेय बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन और उनका धुआं जहरीले गैस भी इस प्रदूषण में अपना जो अंशदान कर रही है। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है। 14 का ये ऑप्शन, तो कारखानों की चिमनी है। गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। 15 का सी, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। 16 का देखिए, 16 का होगा सी ऑप्शन, यानी विद्यालय। नेक्स्ट फिर है कि प्राणवायु के अभ्यास में जो है जीवन में संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वाक्य में काले अंश के स्थान पर जो है प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 17 का देखिए, बी ऑप्शन, अनुपस्थिति। तो प्राणवायु के अभाव में, ठीक है, तो अभाव के जगह स्थान पर अनुपस्थिति प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 18 की गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य है। 18 का बी जो होगा बी ऑप्शन, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में। नेक्स्ट फूले कांस सकल मही छाई जनु बिरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। तो 19 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। 20 है कि निम्नलिखित कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 20 का बी ऑप्शन, पाली। नेक्स्ट
कथा निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। 21 का बी ऑप्शन। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। 22 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन राजीव। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द राजीव नहीं है। राजीव कमल का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची केशव, मोहन और माधव आदि है। नेक्स्ट देखिए, कहता अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। 24 का देखिए बी ऑप्शन। तो अयन, दिशा, आयतन। तो देखिए 24 का होगा बी ऑप्शन। तो अयन, दिशा, आयतन का युग्म जो है सही नहीं है। अयन का अनेकार्थी शब्द होगा दिशा, गति। ठीक है, क्या होगा अयन का दिशा, गति। नेक्स्ट उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन उत्जोड़ योग। तो देखिए उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ योग। ठीक है, क्या होगा उत्जोड़ योग, उद्योग। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए। 26 है कि विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। वज्रपानी। 26 का होगा बी बहुब्रीहि। तो वज्रपानी जो है बहुब्रीहि समास है। वज्रपानी जिसके पानी यानी जिसके पानी में वज्र हो अर्थात इंद्र, यानी जिसके हाथ में वज्र हो। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। कहता मीरा जोर से हंसी वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। 27 का एक अकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित न करे अकर्मक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट कहता कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया है। इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है। तो 28 का होगा बी ऑप्शन। 28 का क्या होगा बी ऑप्शन, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए जब कोई कार्य। नेक्स्ट कहता कि अधिकतर देखिए यहाँ पे है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। 29 का बी ऑप्शन ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट कहता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पे होगा बी 30 का होगा ए ऑप्शन आग्रह। क्या होगा आग्रह। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।